महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी श्रद्धालु प्रयागराज में धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करते हैं। आइए देख लेते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भारत वह देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो जरूर ही सुना होगा और सुनेंगे भी, क्यों नहीं। आखिर यह मेला ही है इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देश भर से श्रद्धालु और विदेशों से पर्यटक आते हैं। और यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक समारोह के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ एक और देवता जाते हैं, वहीं राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी भी वहाँ प्रयागराज के कुंभ में जाते हैं। बंधुओं, आप देखेंगे कि विदेशी पक्षी प्रयागराज में उस समय आ जाते हैं, जिनको हम कभी नहीं देखे हैं भारत में, और वो विदेशों से पक्षी का रूप धारण करके ऋषि मुनि वहाँ स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है, और वहां पर जो भी श्रद्धालु उपस्थित होता है, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, जो भी उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, पूजन करता है, स्नान करता है, दान करता है, वहां पर लिखा जाता है कि कल्प कृतम पापम विनश्यति, कल्प कृत पाप को वह नष्ट कर देता है, यानी उसके जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट होते हैं। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल के चक्र में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब यह मेला आयोजित करना है, यह निर्णय होता है ज्योतिषीय गणना के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम यानी सूर्य के आधार पर बृहस्पति ग्रह की स्थिति को विश्लेषण किया जाता है और इसी अनुसार यह त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर उत्सव होता है। प्रयाग त्रिवेणी नदियों के संगम पर है। अन्य जो कुंभ के मेले लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, नासिक में हो, वो एक नदी के तट पर मेले लगते हैं। प्रयाग 3 नदियों के संगम पर होने के कारण से और ज्योतिषीय गणना ग्रहों की विकिरण के कारण से इसमें एक वैज्ञानिकता आ जाती है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उस जल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा इसे बना देते हैं धार्मिक उत्सव, संस्कृति का संगम, शांति का सागर और मोक्ष का द्वार महाकुंभ। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।